आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों के साथ सबसे बड़ा छल किया गया है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट से यह मालूम पड़ा है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम को बनाने के लिए मछली के तेल, बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाए थे, उसके बाद अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। एनिमल फैट की पुष्टि हो गई है प्रसादम में, यानी इस प्रसाद में मछली का तेल, बीफ और चर्बी मिलाई गई थी जानवरों की। इसकी अब पुष्टि हो गई है बाकायदा, और ये पुष्टि कर दी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट ने, यानी उससे अब ये साफ हो गया है। और अब ऐसे में हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश है और तमाम जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अब इसका विरोध कर रहे हैं जमकर। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद तिरुपति प्रसादम विवाद पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की यह रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पहले की सरकार में पवित्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अब शुद्ध घी का इस्तेमाल हो रहा है। यानी पहले इसमें जानवरों की चर्बी थी, मछली का तेल था, ये कहा जा रहा है, लेकिन अब इसमें बाकायदा देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रसाद अब देसी घी में बन रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जिस घी का इस्तेमाल हुआ, आरोप है कि उसमें मिलावट थी और यह घी तमिलनाडु की AR फूड्स नाम की कंपनी ने बनाया था, जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप है। यानी अब उस कंपनी के नाम का भी खुलासा हो गया है। उस कंपनी का नाम है, तमिलनाडु की यह कंपनी है AR फूड्स, जो कि इस घी को बना रही थी और फिर ये मुहैया करवाया जा रहा था तिरुपति मंदिर में, और इसी से प्रसादम बन रहा था। और बाकायदा तमिलनाडु की ये कंपनी है जो कि ये घी बना रही थी, जिससे घी लिया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल हो रहा था मंदिर के प्रसादम में। उधर आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री लोकेश नारा ने आरोप लगाया कि जगन प्रशासन ने तिरुपति के प्रसादम में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। हमने पिछली गलतियों को सुधारने के लिए नया ईओ नियुक्त कर दिया है, यह भी कहा गया है। यानी अब जो प्रसाद बन रहा है वो शुद्ध देसी घी में बन रहा है, ये कहना है मंत्री का। उधर जगनमोहन रेड्डी पर चंद्रमोहन नायडू के आरोपों को वाईएसआरसीपी के नेता और राज्यसभा सांसद YV सुब्बा रेड्डी ने खारिज कर दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है, ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। नायडू के आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं, यानी अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। यानी जगनमोहन रेड्डी के सरकार के जो मंत्री रहे उस वक्त और चंद्रबाबू नायडू। वहीं जगनमोहन रेड्डी की बहन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाई शर्मिला ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कह दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच की बात लिखी है। वाई शर्मिला ने इस पूरे मामले पर अपने X पोस्ट में लिखा, चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और सीबीआई को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। यानी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अगर सीबीआई जांच करेगी। उधर बीजेपी नेता भानुप्रकाश रेड्डी ने तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवर की चर्बी की मिलावट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी। बालाजी दर्शन के बाद पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद, बालाजी का प्रसाद, वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज़ करते TTD। उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated. We got a report that vegetable oil and animal fat oil was mixed in that. दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के, और यहाँ कौन बोल रहे, TDP का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है
और उसके बाद फिश का ये बोल रहे, ये कहाँ तक न्याय है? तो सीरियस ऑफेंस है, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, कल्प्रिट्स को सजा मिलना चाहिए, फ्यूचर में भगवान करे ऐसा गलत काम नहीं करना, वहां पर भी मिलावट का काम करे तो कैसा रहेगा? तो इस बीच केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि उन्होंने हिंदुओं की आस्था से यह खिलवाड़ क्यों किया। I totally agree with you. I totally agree with you. And they have to answer. If they are speaking, they have to answer why were they doing this to insult the Hindu faith. And this is something which has to be thoroughly probed, like I said.